ये पहलवानों की पार्टी है। आपको शायद याद ना हो इसलिए याद दिला दे रहा हूँ। ये पहलवानों की पार्टी इतनी जल्दी पिलर विलर नहीं हिलता है आगे से। हाँ। ये अखाड़े में जब खड़े होंगे ना तो एहसास दिला देंगे सबको। दबा हुआ है, कहीं दिख रहा है, कहीं दबे हुए आजम तो खान नहीं। कहाँ है? अरे महाराज, कुछ गलतियां हो जाएंगी तो बहुत सारे लोग मुकदमा जेल काट रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी अब बिल्कुल बोलेंगे, मतलब भाजपा के लिए काम कर रहे और नहीं तो किसके लिए काम कर रहे हैं भैया? जनता के लिए काम कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर है? रहे हैं? सबूत है, सबूत है। बिल्कुल सबूत है। अच्छा आप ये बताइए, आप प्रवक्ता है समाजवादी, चादर बिछाए थे या दरी बिछाए थे? अब ये क्या थे आप जो आज प्रवक्ता बन गए? ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन समाजवादी लोग संघर्ष ना करते हो। रोज जनता की आवाज उठाने का काम करते हैं, रोज अपनी बात रखने का काम करते हैं। लिस्ट में कितनी कमी नजर आई? भैया एक पुरानी कहावत रही है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। नमस्कार आदाब, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ज़ैफ। इस वक्त मैं लखनऊ में हूं। 2024 के चुनाव को महज ही कम समय बचे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या होने वाला है। पहली लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दिया है और लिस्ट में बड़े कद्दावर नेताओं का नाम आ गया है। इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त बेबाक निडर समाजवादी के प्रवक्ता शौकत अली मौजूद हैं, जो हमेशा डिबेट में चढ़े रहते हैं सत्ता पर। तो शौकत अली, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। पहली लिस्ट आ गई है, कैसे देख रहे हैं लिस्ट को आप? लिस्ट आई है भारतीय जनता पार्टी की? अच्छा, चुनाव वाली लिस्ट? चुनाव वाली लिस्ट आई है। अच्छा, हम सोचे कौन सी लिस्ट आ गई, मंत्रिमंडल में कोई नई लिस्ट तो नहीं आ गई? नहीं, अभी ओम प्रकाश राजभर की बात आप बड़ा समझ रहे हो हैं। जाता ना, लिस्टें बहुत आती जाती रहती उसमें है। कंफ्यूजन मत आइए। अभी लोकसभा की पहली लिस्ट आई है जिसमें मोदी जी का नाम है, अमित शाह जी का नाम है। अच्छा, मोदी जी चुनाव लड़ेंगे क्या अभी? बनारस से वो लड़ेंगे। तो कह रहे थे 70 साल के बाद कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, 70 साल की उम्र में आने के बाद वो चुनाव लड़ेंगे। 70 साल के हुए नहीं क्या अभी? हो गए हैं। अच्छा, हो गए हैं। हाँ, मतलब वो बात आई गई हो गई होगी। मतलब 70 साल के बाद जो उम्र दराज हो जाएंगे चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो तो भाजपा वाले बता रहे थे कि हम नए लोगों को मौका देते हैं, तो ये सब बुढ़वा आगे फिर चुनाव लड़ेंगे तो नए लोग कहाँ जाएंगे? मतलब कुल मिला के हम करना अपने मजे, कहना है खाली। ऐसा तो नहीं लग रहा है हमें, तो आप मायूस नजर आ रहे हैं। मायूस काहे होंगे? हमारा कौन सा नाम आया? हमारा नाम आया तुम खुद ही मनाते, हमारा नहीं ना नाम आया। पवन सिंह का नाम आया था। पवन सिंह डरा भाग गया भैया। डराए तो आप लोग हैं ना। हम काहे डराएंगे? डरा तो आप ही लोग रहे हैं। हम कहाँ डरा रहे हैं? टीएमसी के नेता ने डराया है। हम लोग डरा तो उनका वीडियो वायरल किया है। चुनाव लड़ो, अब वीडियो बनावे और वायरल कोई करे, नाम किसी और का है। वाह रे भैया वाह, ये कौन सी बात होती है? अरे अपना वीडियो खुद ही बनवाए होंगे, टीआरपी भी चाहिए। नेता नहीं है ना वो। हाँ। वो तो एक्टर हैं। हाँ। कलाकार है। जो कलाकार अपनी कलाकारी पे आता तो कुछ हो करता है। अच्छा, आपको इस लिस्ट में क्या समझ में आया कि कितनी कमियां नजर आई हैं? क्योंकि देखिए विपक्ष का काम है कमी निकालना, तो चलिए हम पूछ ही लेते हैं कि शौकत अली को इस लिस्ट में कितनी कमी नजर आई? भैया एक पुरानी कहावत रही है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। एमा ऐसी भरमार है कि जिसके बारे में कुछ कह नहीं सके तुम। एक अभी कहीं इसी बाराबंकी साइड के एक सांसद हैं, वो खूब नचनिया दिखाए। उपेंद्र रावत। नाम हम नहीं जानते, हम ये जाने सांसद हैं, नाम हम क्या जाने उनसे, कोई वहाँ रिश्तेदारी तो करनी नहीं उनसे, हमको नाम नहीं जान रहे। लेकिन ये जान रहे सांसद हैं। अब भैया खूब नचनिया देख रहे हैं आजकल। अब मजा आ रहा होगा, संसदीय करेंगे। अभी ये साबित नहीं हुआ है कि वही है। अब देखो भैया, साबित तो अभी सरकार में कुछ होता है नहीं। एक लखीमपुर खीरी के थे, अभी तक साबित कर रहे हैं हम लोग। सरकारें साबित कराने लगी हैं, वो गाड़ी चढ़ा दी, कौन चढ़ाया हमको क्या पता कौन चढ़ाया। हाँ। तुम देखे थे? हाँ। कैमरा देखा था? हाँ। कोई नहीं देखा ना। अरे आप अपनी बात करिए, उत्तर प्रदेश की बात करिए। 80 सीट को जीतने के आप लोग तैयारी में लगे हुए हैं। असदुद्दीन अवैसी हैं जो आपको तोड़ने पे लगे, वो पीछे लगे हुए हैं, हाथ पैर धुलकर पीछे पड़े हुए हैं। यार एक बात समझ में अभी तक नहीं है हमको, ये हैदराबाद में 12% मुसलमान हैं और ये हम पैदा नहीं होंगे तब से ये लोग राजनीति कर रहे हैं। और तब से लेके वहां से यहाँ तक, ये जहाँ चुनाव होंगे पूरे भारत में, जहाँ भाजपा कह रही चलो महाराज वहाँ चले, उनका वो बोलेगा चलो, सुबह शाम दौड़ के पहुंचेंगे। बिल्कुल बोलेंगे। मतलब भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। और नहीं तो किसके लिए काम कर रहे हैं भैया? जनता के लिए काम कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं? सबूत है, सबूत है। बिल्कुल सबूत है। अच्छा मुझे बताइए, कर सकते हैं आप? बिल्कुल साबित करेंगे। 12% मुसलमान जिस स्टेट से वो आते हैं वहाँ 12% मुसलमान है। आज तक वहाँ के लिए क्या किया? समृद्ध हो गया वहाँ का मुसलमान? नहीं हुआ। क्या दिया उन मुसलमानों को आपने? मुसलमानों के नेता हैं आप, वहां के 12% को सही करिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रिजर्वेशन की बात कही थी कि नहीं कही थी? बिल्कुल कही थी। बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं समाज में, बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं समाज में। हम एक बार सत्ता में रहे, हमसे सवाल आता है, और जो 50 साल से कोई सवाल नहीं, छूट जाता है। अच्छा भाजपा दे रही क्या? बहुत सारे मंत्री सबका साथ सबका विकास कर रही है ना। 4 मंत्री मुसलमान बैठे दिलाओ ना रिजर्वेशन, काहे नहीं बात कर रहे हैं? आज कहाँ भाग जाते हैं? एक अंसारी साहब हैं, बोल नहीं रहे डर के मारे, बोलिए तो सुबेरे कुर्सी खाली। दौर में सबसे ज्यादा इस वक्त क्यों राजनीति में मुसलमान को दबाया जा रहा है? कहाँ दबाया जा रहा है? एक खड़ा है तुम्हारे सामने, दबा हुआ है।
दबा हुआ है, कहीं दिख रहा है, कहीं दबे हुए आजम तो खान नहीं। कहाँ है? अरे महाराज, कुछ गलतियां हो जाएंगी तो बहुत सारे लोग मुकदमा जेल काट रहे हैं, मतलब उनको दबाया जा रहा है, लड़ाई नहीं लड़ रहा है। अरे समाजवादी के बड़े नेता थे। अरे क्या करें हम शौकत जी, लोग, बड़े नेता थे, कोर्ट आप वोट ना माने, इतने हम आसानी लोग से कोर्ट वोट ना माने, हम कहे चलो आजम साहब बाहर आओ, ऐसा हो सकता है क्या? ये पॉसिबल है? सिस्टम में ये है क्या? मुलजिम और मुजरिम का फर्क समझना पड़ेगा आपको। एक आप शौकत अली, एक दूसरे प्रदेश अध्यक्ष शौकत अरे अली। महाराज, ये सब पैसा लेके बने हुए शौकत अली, हम मेहनत करके यहाँ तक आए। उनसे पूछो ना क्या किए, कौन सी हल्दी मिर्चा बेचा था? अच्छा आप ये बताइए, आप प्रवक्ता हैं समाजवादी, चादर बिछाए थे या दरी बिछाए थे? अब ये क्या थे आप जो आज प्रवक्ता बन गए? जिन लोगों को मेरा इतिहास पता है, कक्षा 9 में था, उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री का रास्ता रोक लिया था सिर्फ एक बात मनवाने के लिए, इसलिए वो आज फल दिन रात मेहनत नहीं, करते वो समाज कहते में हैं लड़ाई। ना अरे कि उन्होंने कुछ नहीं किया भैया, आज तक क्या किए नहीं। जुम्मा दरी बिछाने वाले तरह अब देखो क्या होता है, जब कोई सत्ता में आना चाहता है, कुर्सी बैठना चाहता है, तो गाली तो देना ही पड़ेगा ना, ऐसे कैसे मिल जाएगी आपको कोई चीज? आज की राजनीति का दौर समझिए, कैसे मिल जाएगी आपको कोई तो चीज? मतलब आप आरोप लगा देंगे असदुद्दीन ओवैसी वो पर? आरोप लगा देंगे, सत्य है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। मुसलमानों को गुमराह करने का काम अच्छा एक बात 9 सीट पर चुनाव लड़े, 7 सीट जीते थे। हम अगर कहें जीते थे कि नहीं जीते थे? हम अगर कहें हम कहीं कमजोर नहीं, कोई हमारा तो अखिलेश यादव मैं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ मेरा सवाल यह है कि मध्य प्रदेश मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई भाई मेरा मजबूत हो रहा है और मैं वहाँ कमजोर हूँ, मुझे पता है, मैं तो उसको बल देने काम करूंगा, टांग तो शामिल कर लीजिए ना उनको। तो आवे ना, कह तो रहे कह दो चुनाव नहीं लड़ेंगे मदद करेंगे, चाहिए। अरे कह दो कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे मदद करेंगे समाजवादी पार्टी, क्या दिक्कत है? जरूरी है चुनाव लड़ना? तेलंगाना में लड़ो जाके ना, हैदराबाद में लड़ो जाके ना। उत्तर प्रदेश हम तो नहीं जाते वहाँ लड़ने, हम तो वहाँ लड़ने नहीं जाते, आप मदद करिए ना। चुनौती बीजेपी से मान रहे हैं या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से? इनसे हमारी कोई नहीं, ये तो गुमराह करने वाले, बरगलाने वाले मदारी रखे जाते हैं। क्या मुद्दा रखेंगे? अरे आज नौजवानों के पास इतने सारे मुद्दे हैं, नौजवान आज सड़कों घूम रहा है भैया, महंगाई चरम सीमा पार कीजिए, और सबसे बड़ी बात तो करिए ना, बड़ा सबसे बड़ी, अरे आंदोलन करिए ना, आंदोलन तो हो ही रहे। समाजवादी खामोश क्यों हैं? कहाँ लोग कह रहे हैं कि आज भी उठाकर देखिए, सड़कों पे सबसे ज्यादा समाजवादी लोग, पहले था, आज भी है भैया। जब हमें लगता है लखनऊ की सड़कों पे, समाजवादी है, लखनऊ की सड़कों पे जितने प्रदर्शन होते हैं उसमें 70% समाजवादी लोग संघर्ष कर रहे होते हैं। आज भी इतिहास है, उठाकर देख लीजिए, पुराना अखबारें पढ़िए, ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन समाजवादी लोग संघर्ष ना करते हों। रोज जनता की आवाज उठाने का काम करते हैं, रोज अपनी बात रखने का काम करते हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं मीडिया में, हो सकता है दिखाते, क्योंकि टीआरपी खबर चाहिए भैया, सीधी सी बात है, सबको टीआरपी चाहिए अपने चैनल पे। अब उनको लगा यार इनकी किसी को नेता बनने की शौक है कि नेता बना रहे हैं। बिल्कुल, समाज में रहना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब पुरानी कहावत थी, जानोगे कैसे, जब कुछ करेंगे तभी ना जानोगे, तो जानेंगे तभी। अच्छी समाजवादी से तो कैसे टूट गए आपके 4-6 विधायक, कैसे चले गए? अब देखो, विधायक जी को कुछ मिल गया होगा, एक तो विधायक जी थे वो सुना है फ्लैट व्लैट पा गए, खूब मजबूत फ्लैट व्लैट पाए, 2-3 साल बाद कहीं ने रस्ती करे हुए। एक तो उधर कोई रायबरेली से आते हैं, वो भी कहें खूब मजबूत रुपया मिला उनको। अब तो वही लोग जानेंगे। मजबूत पिलर हिल गया है, एक पिलर विलर नहीं हिल गया, ऐसे भाग जाने से पिलर हो जाते तो बहुत सारे लोग भाग गए होते हैं। ये पहलवानों की पार्टी है, आपको शायद याद ना हो इसलिए याद दिला दे रहा हूँ, ये पहलवानों की पार्टी, इतनी जल्दी पिलर विलर नहीं हिलता है आगे से। ये अखाड़े में जब खड़े होंगे ना तो एहसास दिला देंगे सबको, ये वो पहलवान की पार्टी। तो पहले लिस्ट को आप देखें, क्या क्या समझ में आया? लिस्ट में देखिए कुछ नहीं है, जिनको चुनाव लड़ना है, जो पुराने लोग लड़े थे वही फिर हैं। अब जनता तय करेगी उन्होंने किया क्या है। बहुत सारे लोगों ने गोद लिया था गांव को, हम वो गांव ढूंढ रहे हैं, गोद में बच्चा बड़ा हुआ कि नहीं हुआ है, गांव भी ढूंढना पड़ रहा है। अब वो गांव देख रहे हैं कि भैया बड़ा हो गया, वो 15 साल होने वाले हैं, तो कुछ तो बड़ा हुआ होगा, तो हमको भी दिखे कितना बड़ा हो गया, क्या विकास हुआ, उसी के नाम हम लोग विकास रखे थे। हो सकता है विकास बड़ा हो गया, लेकिन देखा भी नहीं था। अब ढूंढना पड़ रहा है, अब सोच रहे 2-4 आदमी और लगाएं, क्योंकि मिल नहीं रहा, अकेले ढूंढ भी नहीं पा रहे हम लोग विकास। अब तो अयोध्या आपके लिए बहुत बड़ा चुनौती रहेगा। ये क्या चुनौती है? अयोध्या से क्या चुनौती है? मतलब विकास चुनौती खत्म, अयोध्या चुनौती हो गया। लोग कह रहे हैं गोली चलवाया था, वो जो अध्यक्ष बने हैं वही, वो कोई अध्यक्ष बने हैं वही तो गोली चलवाए थे, हमको जहां तक याद है। जो अध्यक्ष है ना वही तो गोली चलवाए थे। कौन गोली चलवाया था? ऑर्डर कौन देता है? कौन देता है? मजिस्ट्रेटल पावर किसके पास होती है? किसके पास होती है? अब हम तो सुने हैं कि मजिस्ट्रेट से पावर लेके गोली वही चलवाए थे, खड़े तो वही मौके पे थे, मुलायम सिंह जी तो नहीं थे। राम मंदिर में अध्यक्ष हैं। अब हमें नहीं पता वो अध्यक्ष बने कि उपाध्यक्ष बने कि सचिव बने, हमें कैसे पता चलेगा? हम तो अभी पढ़े नहीं ना, लेकिन ये पता कि उनको दिया गया। लेकिन नाम तो मुलायम सिंह का लगता है ना। अब देखिए होता क्या, जो आदमी बड़ा होता है आरोप उस पर लगाया जाता है, लेकिन जो काम कर रहा है उस पर कोई आरोप नहीं लगाया जाता है। जो सामने खड़े होकर मारा उस पर कोई आरोप नहीं, पीछे खड़े हुए लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है। राहुल अखिलेश एक साथ आ गए हैं, क्या लगता है? साथ आ गए अच्छा नहीं है क्या? लोग अभी भी युवा बने रहेंगे, मतलब युवा है तो युवा बने रहेंगे। अच्छा युवा कितने साल में, मतलब बाल अवस्था में युवा कहा जाए? अरे हैं 45 साल के, यंग दिख रहे हैं तो कह रहे हैं
और जनता पसंद कर रही है, इसलिए लोग कह रहे हैं। ये राहुल अखिलेश अब जोड़ी बना पाएंगे? देश के कामयाब प्रधानमंत्री रहेगा? को नहीं 17 कहा में किए जाएगा। थे ना। राजनीतिक दौर में तमाम विसंगतियां रहती हैं। कोई चुनाव लड़ा, कभी 2 सीट पे था, आज शिखर पे बैठा हुआ है। ऐसे भी लोग हैं राजनीति में, 9 बार चुनाव लड़े, कभी नहीं जीते और आखिरी में जीत गए बने। ऐसे भी इस दुनिया में ऐसे भी लोग रहे कि 52 साल की उम्र में शिखर पे बैठे हैं। ऐसे भी लोग रहे इस दुनिया के अंदर। तो राजनीति में क्वेश्चन मार्क परमानेंट है। अर्ध विराम होता, पूर्ण विराम नहीं होता राजनीति। टेनी को भी दे दिया है टिकट, तो गाड़ी वाड़ी फिर कोई चढ़ाएंगे, अब की बड़का ट्रैक्टर चढ़ाएंगे। अभी तो थार वार तब के ट्रैक्टर लेके निकलेंगे क्योंकि टिकट मिल गया, कोई हल्का फुल्का मामला है, प्योर रंगबाजी रहेगी। अब अरे भाई हमारे पे आरोप सिद्ध नहीं, मुलजिम है या मुजरिम ये पता ही नहीं, तो जब हमको टिकट मिल गया तो अब हम पहले थार चला रहे, तब बड़की गाड़ी लेके आएंगे, वो चलाएंगे। जब सैया भाई कोतवाल तो डर किस बात। लेकिन इस लिस्ट में अभी बिहार का नाम नहीं आया है, ना महाराष्ट्र में किसी का नाम आया है कि टिकट। बिहार में थोड़ा असमंजस बना हुआ है। अब पीडीए का जो दौर चल रहा है ना, उससे डरा हुआ है सिस्टम। तो कह रहे हैं यार ऐसा ना हो बिहारी बौरा जाए, बौरा आगे तो तख्ता पलटी कर देंगे वो लोग, बहुत जल्दी पलटते हैं वो लोग। और वहाँ वैसे भी अल्टा पलटी चलती रहती है। डरी हुई है कि ऐसा नहीं एनडीए में फूट दिखाई दे रहा है बड़ा। फूट है ही क्या एनडीए में, हम तो नहीं समझ पाए कि फूट क्या क्या है। अब हो सकता हो अंदर अंदर कुछ चल रहा उनके, तो भाई अब उनकी पार्टी हो जाने। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ शौकत अली जी मौजूद थे जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और हमने सोचा कुछ ना कुछ बातें करेंगे तो निकल कर सामने आएगा। खैर आपकी क्या राय है जरूर बताएं कमेंट्स बॉक्स में। बने रहे हमारे साथ, देखते हैं 24 तक न्यूज़, जनता के साथ।